हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट टू डू व्हेन सिस्टम इज नॉट बेनिफिटिंग यू। तो तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक समय होता है हर एक चीज़ का एक समय होता है। जैसे कि एक समय था जब लोग पढ़ाई करते थे, कॉलेज से डिग्री लेते थे और उनको जॉब मिल जाती थी अच्छी खासी और मौज मारते थे। पर आज का समय अलग हो गया है। आज के समय में कंपटीशन बढ़ गया है और हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाने लगा है और इस वजह से जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गई है और हालात एकदम उल्टे हो गए हैं। जैसे पहले ज़माने में थे वैसे अब नहीं रहे हैं। तो पहले के ज़माने में अगर कोई पढ़ लिख जाता था तो उसका फ़ायदा हो जाता था, लेकिन आज के समय में उसको 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाके उसका कुछ होगा। सेम यू सेम आई विल से फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से पहले क्या चीज़ें थी? सोशल मीडिया से पहले जो चीज़ थी वो थी टीवी। टीवी से पहले क्या चीज़ थी? टीवी से पहले जो चीज़ थी वो थी सिनेमा और रेडियो। और इन चीज़ों से भी पहले जो चीज़ थी वो थी बुक्स और प्ले, जो कि हुआ करते थे, नाटक, जो कि जो शेक्सपियर और ऐसे और जो भी मतलब शेक्सपियर लोग लिखते थे, मतलब यही सब राइटर वाइटर लिखते थे। तो अभी जो अभी जो चीज़ें थी जैसे प्ले हो गया, बुक्स हो गई, इनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर फिल्म्स, रेडियो, उनसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर टेलीविज़न, उससे भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन लेकिन जैसे ही मोबाइल फ़ोन आया और यूट्यूब था तब भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब लोगों को दो चीज़ें मिली, एक्सेस ऑफ इंटरनेट एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, उसके बाद से चीज़ें बिगड़ने लगी। जैसे कि अब लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है और लोगों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोगों में एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, जिससे उनको सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, इनफ्eriority कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें होती रहती हैं और इससे उनका कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है और फिर उनका लाइफ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, चीज़ों से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और ऐसे ही कर कर के लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती जा रही हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है, हर चीज़ का एक समय होता है। एक समय था जब जो एक्ट्रेस लोग थे इंडिया में, उनको भगवान की तरह पूजा करते थे लोग। पर आज आप देख सकते हैं कि वो जो उस समय जो सुपर स्टारडम हुआ करता था वो आज के समय में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आज के समय में जो इंसान क्रिंज चीज़ें करेगा, उल्टी सीधी वाहियात चीज़ें करेगा, और जो लड़कियां हैं, लड़कियों का तो अभी मैं बोलूँगा नहीं, कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन यू कैन नो व्हाट आई मेंट, व्हाट आई मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हैं, ठीक? वो अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो यही चलता है आजकल, न्यूडिटी, गंदी चीज़ें, मतलब जब जब सप्लाई से ज़्यादा जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट और इज्जत भी कम होने लगती है।
जैसे कि पहले कम थे मीडियम, फिल्म्स और टीवी, यही सब चीज़ों से लोगों का एंटरटेनमेंट होता था। पर अब हजारों लाखों चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो अब किसी नए आदमी को इस फील्ड में अगर कुछ करना है तो उसको फिर क्रिंज वाहियात चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ये उसका अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकता है। और मेरे ख्याल से मैं एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा कि जो नॉलेज होती है और जो क्रिएटिविटी होती है, आई थिंक दे हैव दे हैव रीच देयर सैचुरेशन। मेरे ख्याल से एक चीज़ एक हद तक ही आगे जा सकती है, उससे आगे मुझे तो नहीं लगता जा सकती है कोई चीज़। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब सिस्टम आपका साथ ना दें, जब हालात आपका साथ ना दें, तो जो सबसे सही चीज़ रहती है वो ये होती है कि उन हालात को, उस सिस्टम को हटा दें, ख़राब कर दें, बर्बाद कर दें, उसको वर्किंग की कंडीशन में ना रहने दें, और किसी जो चीज़ आपको सूट करती हो उस चीज़ में शिफ्ट हो जाए। तो इन सिंपलेस्ट सेंस, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, डिस्ट्रॉय एवरी सिस्टम जो कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा है। और जब मैं डिस्ट्रॉय करना बोलता हूँ, इट मीन्स यू हैव टू completely destroy its value, and you have to destroy its value as fast as you can। तो यही मैं कहना चाहता था। इस चीज़ पे थोड़ा विचार विमर्श करें और देखें अपने हिसाब से। बाकी बाय।